बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द ग्रामर ऑफ साइंस। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 कंप्यूटर साइंस बुक के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि हमारे अपकमिंग फाइनल एग्जाम्स के लिए बड़े ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम चलकर देखते हैं कि यूनिट वाइज वेटेज क्या है, और उसके बाद हर एक यूनिट में से अलग अलग क्वेश्चंस देखेंगे कि कौन से एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं, कौन से एडिशनल क्वेश्चंस हैं, या कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको हमने लाजमी तौर पर प्रिपेयर करना है अपने फाइनल एग्जाम से पहले। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं यूनिट वाइज वेटेज। अगर हम यूनिट वाइज वेटेज की बात करें तो आपके सामने है, आप देख सकते हैं कि टोटल 8 यूनिट हैं, और सबसे ज्यादा जो वेटेज है जिस यूनिट की, वो है यूनिट 1 आपका। यानी यूनिट जो 1 है, इसमें इसकी जो वेटेज है वो 21% है, यानी 21% तकरीबन आपका एग्जाम यूनिट 1 में से आएगा। इसलिए आपको चाहिए कि आप ज्यादातर फोकस यूनिट 1 के ऊपर करें। इसके बाद आप देख सकते हैं कि यूनिट 4 जो है, ये इसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें से 18% जो है वो आपका एग्जाम बनेगा। और इसी तरह से इसके बाद फिर बारी आती है यूनिट 5 की। यानी यूनिट 1, यूनिट 4 और यूनिट 5 जो है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं और इनमें से ज्यादा पेपर बनेगा। इस वजह से आपने इसको ज्यादा प्रायोरिटी पर रखना है। इसके बाद बारी आती है यूनिट 2 और यूनिट 6 की। यानी आपने इस तरह से प्रिपेयर करें कि यूनिट 1, यूनिट 4 और यूनिट 5 को पहले प्रिपेयर कर लें, इसके बाद यूनिट 2 और यूनिट 6 की तरफ चले जाएं, इनको प्रिपेयर करें क्योंकि इनकी इक्वल वेटेज है। इसके बाद अब बारी आती है यूनिट 3 की। अच्छा, जो यूनिट 3 है आप लोगों का, इसमें से काफ़ी ज़्यादा जो पेपर बनना है वो प्रैक्टिकल बेस असेसमेंट में पूछा जाएगा। अभी इसमें से इतने ज़्यादा जो है वो क्वेश्चन मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा कि अभी इस एग्ज़ाम में आएंगे। जो क्वेश्चन मुझे लगता है वो यहाँ आगे चल के हम देखने वाले हैं कि किन क्वेश्चंस को अभी हमने प्रिपेयर करना है। इसके बाद फिर आप वेटेज दें यूनिट 7 और यूनिट 8 को, और इनके जस्ट शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो प्रिपेयर कर लें, तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी होने वाली है। तो अब हम चलकर देखते हैं कि हर एक यूनिट को अलग अलग देखते हैं कि उसमें से कौन से हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और फिर एडिशनल क्वेश्चन जिनको हमने लाजमी तौर पर प्रिपेयर करना है। Here we have unit 1 which is computer science, और इसके important topics की तरफ अगर मूव करें तो important topics इसमें सबसे जो important topic है वो है conversion। यानी एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में आप कैसे जो है नंबर्स को कन्वर्ट करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा क्रूशियल है। आपने लाजमी तौर पर इसकी प्रैक्टिस करनी है। जो डिफरेंट एक्टिविटीज आपकी बुक में दी गई हैं उनकी लाजमी तौर पर प्रैक्टिस करें। इसी के साथ साथ टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट अगर हम शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ मूव करें तो ये मैंने शॉर्ट क्वेश्चन जो आपकी बुक में हैं इनको पिक किया है, जैसे क्वेश्चन नंबर 3, 4, 8 और 9। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 9 है जो कि प्रोसेस और थ्रेड से रिलेटेड है, ये मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट लगा, इसी वजह से यहाँ मैंने इसको ब्रैकेट्स के अंदर इंपॉर्टेंट का वर्ड लिखा है। लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ मूव करें तो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो लाजमी तौर पर करना है। और यहाँ कुछ मैंने लिखे हैं एडिशनल क्वेश्चन, जिनको आप स्क्रीन रोक के देख सकते हैं। ये एडिशनल क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इनको आपने लाजमी तौर पर प्रिपेयर करना है। जैसे कि ये जो क्वेश्चन है डेड लॉक वाला, तो ये आपके मॉडल पेपर में भी आया है, वहां से मैंने पिक किया है इसको, और इस क्वेश्चन को भी आपने लाजमी तौर पर प्रिपेयर करना है। बाकी क्वेश्चंस के आंसर भी आप देखें, अगर आपको किसी का आंसर नहीं मिलता तो चैट जीपीटी के ऊपर लिखें और इनके आंसर जो है वहां से लें। और वैसे आप बुक ज़्यादा प्रेफर करें, और उसके अगर आपको बुक से नहीं मिलते देन आप स्विच करें चैट जीपीटी की तरफ या एआई टूल की तरफ। नेक्स्ट मूव करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, यूनिट 2 कंप्यूटेशनल थिंकिंग की बात करें तो कंप्यूटेशनल थिंकिंग में हमारे पास जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो 2.4 है, एल्गोरिथम एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बड़ी ही इंपॉर्टेंट हैं और आपने लाजमी तौर पर याद करनी है। शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चंस आपने करने हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस को प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर हम एडिशनल क्विश्चन की तरफ जाएं तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ स्क्रीन रोक कर आप इसको जो है वो करें। जिस तरह से अब ये क्वेश्चन है कि कंपेयर लीनियर सर्च विद द बाइनरी सर्च एल्गोरिथम। अब लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च से रिलेटेड आपका क्वेश्चन जो है वो मॉडल पेपर में भी आया है, तो ये लाजमी तौर पर करें। व्हाट आर द मेजर स्टेप्स ऑफ ड्राई रन। ड्राई रन क्या है, इसके मेजर स्टेप्स आपको पता होने चाहिए। या मॉड्यूलर डिजाइन किस तरह काम करता है, ये भी लाजमी तौर पर आपने प्रिपेयर करना है इस चैप्टर के अंदर। ये कुछ एडिशनल क्वेश्चंस हैं जिनको आपने लाजमी तौर पर प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट मूव करें।
नेक्स्ट हमारे पास यूनिट 3 है प्रोग्रामिंग फंडामेंटल, और प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में मैंने आपको पहले भी बताया कि इस यूनिट में से काफ़ी ज़्यादा पोर्शन जो है वो प्रैक्टिकल बेस असेसमेंट है, प्रैक्टिकल बेस असेसमेंट से रिलेटेड है, तो हमने यहाँ इसको इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देनी एज़ कम्पेयर टू यूनिट 1 और 2, लेकिन फिर भी हमें इसमें से जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन नंबर 1, 5 और 6 ये आपने प्रिपेयर करने हैं, लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। ये जो बैक एंड और फ्रंट एंड डेवलपमेंट है इसका डिफरेंस ये लाजमी तौर पर कीजिए, और इसी तरह से ये जो बैक एंड डेवलपमेंट किस तरह से अलाउ करती है कोड को, दैट एमिट्स HTML और CSS एंड जावास्क्रिप्ट, ये क्वेश्चंस देखने हैं। और लास्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये जो लास्ट क्वेश्चन है जो कि एडिशनल क्वेश्चन में लिखा गया है, ये क्वेश्चन आपके जो है वो मॉडल पेपर से पिक किया गया है, तो इन क्वेश्चंस को भी आपने लाजमी तौर पर देखना है और अंडरस्टैंड करना है। नेक्स्ट चलेंगे आगे यूनिट 4 की तरफ। यूनिट 4 की बात करें डाटा एंड एनालिसिस की, तो इसमें आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे पास। टाइप ऑफ डाटा विजुअलाइजेशन, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें लाजमी तौर पर आप प्रिपेयर करें। शॉर्ट क्वेश्चंस इसके सारे के सारे प्रिपेयर करने हैं, लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर बच्चों ने, आप लोगों ने काफ़ी हद तक, जिन बच्चों ने इनके शॉर्ट क्वेश्चन और बाकी सारी चीज़ें कर ली हैं और अभी उनके पास टाइम रहता है, तो वो लॉन्ग क्वेश्चन कुछ ना कुछ देख ले। इसी तरह से ये जो मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं, अब मैं इनको रीड आउट नहीं करने वाला। इसमें देखें कि ये एक क्वेश्चन है जो कि ब्लॉक के अंदर से लिया गया है कि कंप्यूटर किस तरह लर्न करता है, टेंसर फ्लो या फिर डीप लर्निंग से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोगों को लाजमी तौर पर आना चाहिए। और ऊपर भी आप देख सकते हैं ये क्वेश्चंस जो हैं डिफरेंट सारे, ये लाजमी तौर पर आप प्रिपेयर करें। नेक्स्ट चलेंगे आगे यूनिट 5 की तरफ। यूनिट 5 एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स, और एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर में आप देख सकते हैं जो हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो है फाउंडेशनल कंपोनेंट ऑफ आईओटी। आईओटी के फाउंडेशनल कंपोनेंट कौन कौन से हैं, और ये सारे जो कंपोनेंट्स हैं ये सारे के सारे आप लोगों ने याद करने हैं अलग अलग। ये 5 इसके कंपोनेंट्स हैं और सारे के सारे कंपोनेंट आपने याद करने हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, यूजेस क्या हैं, ये आपने अच्छे से याद करना है। फिर देखिए आगे ये जो हाउ NLP हेल्प्स टू फिल्टरिंग ईमेल्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आईओटी ब्लॉकचेन से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आपके मॉडल पेपर में रिफ्लेक्ट हुए हैं, तो ब्लॉकचेन वाला जो आर्टिकल है इसको बहुत अच्छे से करें कि किस तरह ब्लॉकचेन प्रोटेक्ट करता है कॉपीराइट को। इसी तरीके से हाउ एल्गोरिथम फॉर्म्स द फाउंडेशन ऑफ AI एंड राइट द एथिकल नॉर्म्स फॉर क्रिएटिंग AI एल्गोरिथम। तो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं इनको लाजमी तौर पर प्रिपेयर करें। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस प्रिपेयर करते जाएंगे एडिशनल क्वेश्चंस, तो उतनी ज़्यादा आपकी अच्छी प्रैक्टिस होती जाएगी शॉर्ट क्वेश्चंस के साथ साथ। नेक्स्ट मूव करेंगे, क्योंकि ये जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं ये हूबहू जो है वो इस तरह एग्जाम में नहीं आने के, बिल्कुल वही वर्डिंग और वही, डेफिनेटली क्वेश्चंस डिफरेंट होंगे, SLO बेस्ड होंगे या वो खुद से चैप्टर के अंदर से बनाएंगे, तो इन एडिशनल क्वेश्चंस को आपने लाजमी तौर पर देखना है, गो थ्रू करना है। नेक्स्ट चलेंगे यूनिट 6 की तरफ। यूनिट 6 विच इज़ इम्पैक्ट ऑफ कंप्यूटिंग, और इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर हम देखें और क्वेश्चन देखें तो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। इसमें यूजेस ऑफ इंटरनेट फॉर मिलिशियस पर्पस, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मुझे लगा कि आप लोगों को लाजमी तौर पर करना चाहिए। शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं, और लॉन्ग क्वेश्चन जस्ट क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो लाजमी तौर पर आप लोगों ने प्रिपेयर करना है। एडिशनल क्वेश्चंस में अगर हम चले जाएं तो ये आप देख सकते हैं एडिशनल क्वेश्चंस कुछ यहाँ मैंने लिखे हैं कि जिस तरह है कि यूज़ ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर मेथड टू प्रोटेक्ट डिवाइसेस। ये क्वेश्चन जो हैं इस तरह से कि हाउ डज नेटवर्क मॉनिटरिंग हेल्प द प्रिवेंट साइबर थ्रेट। अब ये क्वेश्चन भी आपके मॉडल पेपर में इसी तरह से मिलता जुलता क्वेश्चन जो है वो आया है, तो इन क्वेश्चंस को आपने लाजमी तौर पर देखना है। नेक्स्ट चलेंगे आगे। यूनिट 7 ज़्यादा वेटेज वाला चैप्टर नहीं है। अगर आप यूनिट 5 तक प्रिपेयर कर लें और आपके पास टाइम नहीं है तो आप यूनिट 5 तक ही रहें और उन्हीं को दोबारा रिपीट करें, रिकॉल करें, उन्हीं चीज़ों को रिवाइज करें। लेकिन अगर आपने वहाँ तक यूनिट 5 तक यूनिट 6 तक अच्छे से तैयार कर लिया है, देन आप यूनिट 7 की तरफ मूव करेंगे। और इनमें से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ये हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन आप इसके कर लें और लॉन्ग क्वेश्चन कर लें। बाकी चैप्टर के अंदर से रीड आउट करने का अब इतना टाइम नहीं रहा कि आप इसको डिटेल से स्टडी करें। इसी तरीके से यूनिट 8 जो है एंटरप्रेन्योरशिप इन डिजिटल एज, ये भी जो चैप्टर है इतना हाईली रेटेड चैप्टर नहीं है, तो इसके जस्ट शॉर्ट क्वेश्चंस आप प्रिपेयर कर लें और लॉन्ग क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 प्रिपेयर कर लें। टॉपिक्स के को प्रिपेयर करने का इतना
टाइम नहीं रहा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो मैंने समझा कि मैं आप लोगों को लाजमी तौर पर बताऊं, क्योंकि आपके बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे थे। और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि MCQ जो है वो भी अपलोड करें। अगर हमने शाम तक या कल तक बना लिए तो अपलोड हो जाएंगे, नहीं तो आपने बुक के अंदर जो MCQ हैं जो हर चैप्टर के एंड पर हैं उनको लाजमी तौर पर गो थ्रू करना है बिफोर योर फाइनल एग्जाम। तो खूब जमकर पढ़ाई करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट गाइडलाइन के साथ मिलते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।